स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 14 थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया का थ्योरम नंबर 2 प्रूफ करने लगे हैं। यहाँ पर इस थ्योरम में लिखा हुआ है पैरेललोग्राम ऑन द इक्वल बेसिस हैविंग द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। कह रहे हैं दो पैरेललोग्राम्स हैं जिनकी इक्वल बेसिस हैं और सेम एल्टीट्यूड हैं, तो प्रूफ करें उनका एरिया भी सेम होगा। तो हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD और एक पैरेललोग्राम ले लिया EFGH। ठीक है, इन दोनों की बेसिस सेम है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मेरे पास पैरेललोग्राम्स हैं ABCD और EFGH जो इनकी इक्वल बेसिस हैं, और इस वाले पैरेललोग्राम की बेस है BC, इस वाले पैरेललोग्राम की बेस है FG, और इनके एल्टीट्यूड्स भी सेम है। तो हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, सेम होगा। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमने लिख दिया कि प्लेस अ पैरेललोग्राम ABCD एंड EFGH सो डैट देयर इक्वल बेसिस BC एंड EF। हमने दो पैरेललोग्राम्स ले लिए और उन दोनों की बेसिस क्या हैं, इक्वल हैं। ये BC और EF हमेशा सेम होंगे क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम सेम हैं। तो उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है, B और E को ज्वाइन कर लेना है और C और H को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्शन करी है। ये वाली जो दो लाइंस हमने ज्वाइन करी है, कब करेंगे, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम्स क्या हैं, इन दोनों की जो बेसिस हैं वो इक्वल हैं, और ये दोनों पैरेललोग्राम अगर इक्वल हैं तो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को और इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमारे पास एक और पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया BC E और H के। तो अब हमने प्रूफ में क्या करना है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रूफ में सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम ABCD और EFGH, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट में कि पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम EFGH आर बिटवीन the same parallel segments। इन दोनों के पैरेलल सेगमेंट सेम है, एक है AH और एक है हमारे पास, इन दोनों पैरेललोग्राम के हमारे पास सेगमेंट सेम हैं, पैरेलल सेगमेंट्स। एक है मेरे पास पैरेलल लाइन AH और एक है मेरे पास BG। इन दोनों पैरेललोग्राम के ये पैरेलल लाइंस हैं, एक है पूरी इस A से लेकर H तक और एक है B से लेकर G तक, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो उनके पैरेलल सेगमेंट्स में यहाँ पर लिख सकता हूँ। पैरेलल सेगमेंट्स क्या हैं मेरे पास, एक है मेरे पास AH और एक है मेरे पास BG। ये दोनों मेरे पास क्या हैं, सेम हैं। तो इन दोनों के एल्टीट्यूड्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और ये हमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया था, ये हमें गिवन भी था कि इनके एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ ये पॉइंट देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो पॉइंट हैं EDE और H, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हैं। तो यहाँ मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूँ, हेंस पॉइंट ADE एंड H आर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं lying on a straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और ये पैरेलल किसके हैं, BC के हैं। ये सारे पॉइंट्स इस लाइन की क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल टू BC। तो अब हमें थ्योरम में एक चीज़ गिवन भी है कि मेजरमेंट साइड BC जो है ये बराबर होगी मेजरमेंट साइड FG के, मतलब ये वाली दोनों साइड्स, क्योंकि हमने आपको बोला था कि पैरेललोग्राम की बेसिस क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए और ये हमें गिवन भी है। हमने इसका रीज़न लिख दिया है गिवन। बट हम एक और बात लिख सकते हैं यहाँ पर
कि मेजरमेंट साइड बी सी जो है वो बराबर है मेजरमेंट साइड ई एच के। ये जो हमने नया पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये बी सी और ई एच भी लाजमी तौर पर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जब ये वाली साइड सेम है तो ये साइड भी सेम होनी चाहिए। हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पर मैं इसका रीज़न दे देता हूँ कि दोनों सेम इसलिए होंगे क्योंकि जो हमारे पास ई एफ जी एच है, ये हमारे पास पूरा एक क्या है, पैरेललोग्राम है ये वाला। तो यहाँ हम इसका रीज़न दे देते हैं, ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। बट हम अब आगे एक और बात कह सकते हैं कि ये जो साइड बी सी है और ये जो साइड ई एच है, ये भी पैरेलल्स हैं, ठीक है। ये भी ऐसे स्ट्रेट मूव कर रही है और ये भी स्ट्रेट मूव कर रही है। तो हम यहाँ पर एक और बात लिख सकते हैं कि मेजरमेंट साइड बी सी जो है वो बराबर है मेजरमेंट साइड ई एच के, और ये दोनों क्या हैं, ये आल्सो पैरेलल लाइंस हैं। आल्सो दीज आर पैरेलल, ये भी क्या हैं, पैरेलल हैं। और यहाँ पर हम इसका रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैरेलल सेगमेंट्स लाइन जो हैं वो पैरेलल सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस तो हमने इसका रीज़न लिख दिया कि पैरेलल सेगमेंट्स जो हैं वो आल्सो पैरेलल होते हैं। अब ये इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमने दो लाइंस और ड्रॉ करी थी, तो इससे जो हमारे पास एक को पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ था बी सी ई, और ये ई बी सी एच, ये भी क्या है, सेम है, ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हेंस ई बी सी एच दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। उसका मैं यहाँ रीज़न लिख देता हूँ कि अ क्वाड्रिलेटरल with two parallels with two पैरेलल। तो इसको हमने पैरेललोग्राम क्यों बोला, ई बी सी एच को, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो है अगर अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हों, तो हम यहाँ देख सकते हैं बी सी और ई एच ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ई बी और सी एच ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ था ये भी क्या है, सेम है, और ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम आखिरी में लिख सकते हैं, नाउ के पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी एच के। तो हमने यहाँ ये बात प्रूफ कर दी कि जो पैरेललोग्राम था ए बी सी डी ये इस पैरेललोग्राम के बराबर है, लेकिन ये वाला पैरेललोग्राम जो है वो इस वाले पैरेललोग्राम के भी बराबर है। तो हम यहाँ पर ये वाली बात भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाली बात भी लिख दी कि ई बी सी एच जो है वो बराबर है पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के। अगेन सुन लीजिए, ये वाला पैरेललोग्राम हमने इस पैरेललोग्राम के बराबर प्रूफ कर दिया, लेकिन हमें पता था ये तो दोनों पैरेललोग्राम बराबर हैं, तो ये वाला पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम के बराबर हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर होगा ई एफ जी एच के। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाली बात लिख दी कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर हो गया ई एफ जी एच के। और इन दोनों के रीज़न हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि ये हमने दोनों जो हैं वो थ्योरम फर्स्ट में पढ़े हैं, जो अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कवर किया है। इन दोनों के हम यहाँ रीज़न ये दे देंगे। तो यहाँ पर ये थ्योरम इस तरह जो है वो प्रूफ हो गया कि हमने इन दी एंड क्या करा कि जो दो पैरेललोग्राम्स थे अगर उनके क्या थी,
एल्टीट्यूड सेम है, बेसिस सेम है, तो उनके एरियाज़ भी सेम होंगे। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ABCD और EFGH इन दोनों के एरियाज़ जो होंगे हमारे पास सेम होंगे। ये थ्योरम यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम नंबर 3 के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।